नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वक्त भी क्या अजीब शय है, कहाँ से कहाँ इंसान को पहुँचा देता है, कभी आसमान पर और कभी फर्श पर। अब आज की ताज़ा खबर देखिए लखनऊ की, गौतम भाई अडानी की। लखनऊ में पिछले 1 बरस से तैयारियां चल रही थीं सारे उद्योगपतियों को देश और दुनिया से बुलाने की। योगी सरकार तैयारी कर रहा था और जो महफिल सजनी थी वो मोदी जी और अडानी जी के साथ सजनी थी। अडानी साहब को खास मेहमान आज लखनऊ में होना था, लेकिन उद्योग जगत के सारी हस्तियां थीं। मुकेश अंबानी थे, कुमार मंगलम बिरला थे और भी कई बड़े बड़े उद्योगपति थे। मोदी जी थे, योगी जी थे, अडानी जी नहीं थे। अब वो मोदी जी जो अडानी के जहाज़ पे चलते थे, फिर अडानी जी मोदी के जहाज़ पर चलने लगे, आज उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अडानी जी के साथ बैठ पाएं इस समिट में। उधर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आज सेबी को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि थोड़ा वो सख्ती करें। ये जो पैसा आ रहा है अडानी जैसी कंपनियों में विदेश से, जरा इसकी जांच होनी चाहिए। और उधर शेयर मार्केट अगर आप देखेंगे तो अडानी जी का जो आप कह सकते हैं जो राहु है, केतु है, ठीक नहीं चल रहा। आज अडानी पावर जो है वो नीचे आया, उस कंपनी का शेयर है। अडानी एंटरप्राइज जो कभी 4,000 रुपये पे होता था, आज वो 1847 पर था, आधे से भी कम। अडानी ट्रांसमिशन, बाकी कंपनियों के भी यही हाल थे। और उधर इन सब के बीच ये जो शख्स हैं जिनको आप पहचानते हैं, संजय सिंह, जिन्होंने कल मोदी जी को भाषण करने नहीं दिया। मोदी जी बार बार पानी पीते रहे, सामने संजय सिंह खड़े थे और मोदी ने कभी सोचा नहीं होगा कि 5 फीट की दूरी से संजय सिंह उनको कहेगा कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आप अडानी और मोदी भाई हैं, आपने देश को बेचकर मलाई खाई। इस तरह के नारे लगते रहे और मोदी पानी पी पी कर कहीं ना कहीं उनकी जो शर्मिंदगी, उनकी जो रुसवाई या यूं कहें बदनामी देश भर देखता रहा। उनका ये जो कंट्रीब्यूशन है जो अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गौतम अडानी का मामला, ये जो अडानी कांड है, क्या सरकार के काबू से बाहर निकल चुका है, मोदी के मुट्ठी से निकल चुका है और संभाले नहीं संभल रहा? और क्या हम ये मान लें कि मोदी जी के लिए ये साल और खासकर अडानी उनके लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है? और क्या मोदी जी अपने ही जाल में फंस गए? और आज मैं काफ़ी बड़ा आपके सामने मैं कह रहा हूँ खुलासा करने जा रहा हूँ, क्योंकि संजय सिंह वो शख्स जिसने मोदी को चुनौती दी है, उनके पास कुछ और दस्तावेज हैं, कुछ और खुलासे करेंगे आज वो। और मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि संजय सिंह को आखिर तक सुनिएगा। संजय सिंह किसी पार्टी के सांसद नहीं हैं मेरे लिए, आपके लिए। संजय सिंह वो शख्स हैं जो अडानी को लेकर मोदी को घेरते चले जा रहे हैं। और आज की तारीख में अगर अडानी को नींद नहीं आ रही, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये शख्स है। सीधे चलते हैं संजय सिंह के पास। आपने कल जो स्टैंड लिया, आप राज्यसभा में वेल तक चले गए, जोखिम बहुत था, उसमें कुछ भी हो सकता था, मार्शल लाए जा सकते थे, आपको वहां से खदेड़ा जा सकता था। आप शुरुआत में अकेले थे। क्या आपको डर नहीं लग रहा था कि मोदी सामने है, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, लोग उसे तानाशाह कहते हैं, इतना बड़ा गंभीर आरोप है, पूरा विपक्ष जहां चुप हो, आप आगे बढ़ गए। आपने सोचा नहीं कि कदम तो आगे बढ़ा रहे हैं, अंजाम क्या होगा? कुछ भी हो सकता था, आपको सस्पेंड किया जा सकता था, आपको मार्शल आ सकते थे, और फिर ईडी सीबीआई तो वहीं पीछे के दरवाजे से। जब पार्लियामेंट में पहुंचा तो आपने देखा होगा कि पहले दिन से जब मेरी पहली स्पीच हुई थी, उस समय भी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ खड़ी हुई थी। और तब मैंने कहा था कि 6 साल यहाँ रहूंगा और एक एक दिन आपके घोटाले और बेईमानी को खोलने का काम करूंगा। तब से कई ऐसे मौके आए दीपक जी, जब मुझे मार्शल से बाहर किया गया, मुझे सस्पेंड किया गया, मेरे खिलाफ कई बार कार्रवाई हुई। लेकिन मुझे डर इसलिए नहीं लगता कि मैं जब वहां पे पार्लियामेंट में पहुंचा हूं तो ये सोच के पहुंचा हूं कि मुझे यहाँ पर
गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, शिक्षकों की, कर्मचारियों की आवाज उठानी है। और इसके कारण से जो जोखिम है उसको भी उठाना है। कल जो मामला था वो क्या था? एक एक व्यक्ति जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, स्टील दे दिया और सीमेंट दे दिया, यानी आकाश से लेके पाताल तक जो कुछ भी था सब कुछ उसके हवाले कर दिया। यही नहीं रुके, 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंकों का कर्जा दे दिया। जब घाटे में उसका व्यापार चलने लगा तो 84,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। उस व्यक्ति ने 38 फर्जी कंपनियां, दीपक जी, खोलकर विदेशों में अपनी कंपनियों में हजारों करोड़ रुपए काला धन लगाया। हजारों करोड़ रुपए। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इसके लिए जेपीसी नहीं बननी चाहिए? आप बताइए, चैंग चुंग लिंग नाम का एक व्यक्ति जो चाइना का व्यापारी है, जो अगस्टा वेस्टलैंड के मामले में आरोपी है, उसके साथ मिलकर यह व्यक्ति धंधा कर रहा है। और बजाय इसके कि आप जेपीसी बनाए, आप दुनिया भर की लफाजी कर रहे हैं कि हमने ये किया, हमने अपने आपको तपाया खपाया। अरे भाई, तपाया खपाया, इस देश के किसान को क्या मिल रहा है? इस देश की माताएं बहनें जो महंगाई से परेशान है उनको क्या मिल रहा है? आप दूध, दही, छाछ, कैंसर की दवा से लेके किडनी की दवा तक पे टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। देश के लोगों को आपने मूर्ख बना रखा है। आप किसानों को उसके फसल का दाम नहीं दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम सब कुछ अडानी के हवाले कर देंगे। तो ये सवाल है कि आज अकेले अडानी का सवाल नहीं है दीपक जी। मैं तो खुलेआम इस बात को कहता हूं कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, यही नारा मैंने कल लगाया था। मैं दर्शकों को एक विजुअल्स दिखाना चाहता हूं। संजय सिंह जो है वो राज्यसभा के वेल की तरफ बढ़ रहे हैं। वेल मतलब वो इलाका है जहां पर सामने सभापति बैठते हैं और अगल बगल नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री होते हैं। वहां पर जब आप संजय जी बढ़ रहे थे तो मैंने देखा नरेंद्र मोदी ने आपको घूर के देखा एक बार, बहुत तेजी से घूरा, तरेरा उन्होंने। तब आपको डर नहीं लगा कि सीबीआई है, ईडी है, इस तरह की एजेंसियां, इनकम टैक्स, वो आपके घर पहुंच जाएंगी, आपको भी जेल में डाला जा सकता है, जैसे 50 नेताओं को जेल में डाला? आपको डर नहीं लग रहा था कि सामने मोदी है और ऐसा मोदी जैसा लोग कहते हैं कि ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री तो हमने 15-20 साल में देखा नहीं। सेकंड इंदिरा गांधी उनको कहा जाता है, इंदिरा गांधी से भी ज्यादा। आपको डर नहीं लग रहा था? क्या पैर कांप रहे थे? सच बताइए। दीपक जी, 21 साल की उम्र से आंदोलन कर रहा हूं। जब मेरी उम्र 21 साल थी, 16 साल मैंने फुटपाथ के लोगों के लिए काम किया। कई बार जेल यात्राएं की, कई बार लाठीचार्ज हुआ, कई बार जेल की सलाखों के पीछे बैठाया गया। तो ये कोई पहला मौका तो है नहीं कि हम लोगों को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा हो। हाँ, प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको इस बात की आदत नहीं है। ये बात आप बिल्कुल कह सकते हैं कि 8 साल में उनके सामने कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि प्रधानमंत्री बोल रहे हो और उनके खिलाफ नारा लग रहा हो। लेकिन कल ये जरूरी इसलिए था कि उन्होंने लोकसभा में जो पूरा अपना भाषण दिया 1.5 घंटे का, उसमें दुनिया भर की बातें उन्होंने की, लेकिन अडानी का नाम तक नहीं लिया। इतना क्या डर है दीपक जी? आप बताइए, एक व्यक्ति जिसके कारण से एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, आप उसका नाम तक नहीं लेंगे? मैंने तो कहा कि मोदी सरकार अडानी की पतिव्रता पत्नी हो गई है। जैसे भारतीय समाज में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, आप नाम लेने से डर रहे हैं? क्या रिश्ता है भाई आपका? क्यों डर रहे हैं आप? इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, आप कोई जांच नहीं कराएंगे उसकी? विपक्ष के लोगों पे 3,000 छापे 8 साल में आपने मरवाए, जिसमें से 0.5% कन्विक्शन रेट है ईडी का। आप छोड़ दीजिए उन बातों को, आप जितना ईडी का छापा, सीबीआई का मारना चाहते हैं मारिए, लेकिन इस घोटाले पे आप चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? ये कैसे चलेगा? आपने उसी व्यक्ति को 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे रखा है, 84,000 करोड़ रुपए का कर्जा उसका माफ कर रखा है, कोयला से लेके, गैस से लेके, एयरपोर्ट से लेके, पोर्ट से लेके सब कुछ दे रखा है। उसके पोर्ट पे 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। उस आदमी ने 38 फर्जी कंपनियां मॉरिशस और कैरेबियाई देशों में खोली है, उसके जरिए 42,000 करोड़ रुपए तो अकेले मॉरिशस से रूट होके आया। और आप सुनिए मजेदार बात, 6 कंपनियां हैं, उन 6 कंपनियों का एड्रेस एक है, सेक्रेटरी एक है, डायरेक्टर एक है। 6 कंपनियां क्या काम करती हैं किसी को पता नहीं। 42,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में उन कंपनियों ने लगाया है। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए?
49,000 रुपए केरल के एक पत्रकार का अतिरिक्त अकाउंट में मिल गया था, तो उसको तो आपने 1.5 साल जेल में रखा। तो ये और ऐसे मसले पे प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं, और दुनिया भर की लफाजी क्या चल रही है भाजपाइयों की। अरे साहब, भारत पे हमला हो गया, भारत के खिलाफ साजिश हो रही है। अरे किसको सिखा रहे हो आप, किसको समझा रहे हो आप? तो फिर योगी आदित्यनाथ जी ने 5,500 करोड़ का अडानी का जो कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया है, तो फिर योगी आदित्यनाथ भी भारत पे हमला कर रहे हैं, भारत पे हमला कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अरे भाई, 6,000 का बिजली मीटर, स्मार्ट मीटर, आप उसको 10,000 रुपए में बेच रहे हो। योगी आदित्यनाथ ने आपका टेंडर कैंसिल कर दिया, अब आप कह दो भारत पे हमला आइए। लेकिन मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता है, जी जी हाँ, बीजेपी के जो प्रवक्ता है या सभापति हैं धनखड़ साहब जो हैं उपराष्ट्रपति, और इसके अलावा अगर आप लोकसभा में देखें तो ओम बिरला जो स्पीकर है, इसके अलावा जो मंत्री है, इनका ये कहना है कि अपोजिशन अडानी के आदमी को ब्लो अप कर रहा है, एक गुब्बारा बना रहा है। मोदी जी निष्कलंक है, मोदी जी ने कभी एक पाई एक पैसा नहीं छुआ, मोदी जी पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये अमेरिका की साजिश है, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है। तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और कोई कहा जा रहा है कि इसमें कोई सबूत नहीं, ये बीजेपी का कहना है। देखिए दीपक जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो अब आई ना। 1999-2000 में कौन सा हिंडनबर्ग था? केतन पारिक के साथ मिलकर इसी व्यक्ति ने शेयर का घोटाला किया था, आपको याद होगा। जी हाँ, 2001 में संसदीय समिति बैठी थी उस पर, उसके लिए संसदीय समिति बैठी थी। इसकी 6 कंपनियों के ऊपर बैन लगा था। 2007 में यह व्यक्ति जेल जा चुका है। इसका भाई विनोद अडानी वो विदेशों में जाके काम कर रहा है, नागरिकता ले चुका है दूसरे देश की। तो आप मुझे बताइए, ये तो आज से नहीं विवादित है, पहले से विवादित है। और भी छोड़ दीजिए आप, प्रणंजय गुहा ठाकुरता की रिपोर्ट कब आई दीपक जी? रवि नायर की रिपोर्ट कब आई? कब आई वायर की रिपोर्ट? तो जब ये सारे घोटाले पहले सामने आ रहे थे, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही थी, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो नहीं तो इसके पीछे आपको क्या नेक्सस क्या लगता है, आखिर नहीं, मोदी जी की मजबूरी क्या है? मैं बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट किसी की भी हो, हिंडनबर्ग से लेके किसी भी की भी रिपोर्ट हो, उस रिपोर्ट के तथ्य क्या है, महत्वपूर्ण ये बात है। बोफोर्स किसने खोला था दीपक जी? स्वीडिश रेडियो ने खोला था। तो क्यों हंगामा किया सारे लोगों ने, सारे विपक्षियों जी, ने क्यों कह देते भाई स्वीडिश रेडियो ने खोला है बोफोर्स कांड, हम नहीं मानेंगे। अरे तथ्य क्या है वो देखिए ना। तथ्य ये है कि 38 फर्जी कंपनियां अडानी अपने रिश्तेदारों और भाइयों के जरिए विदेशों में खोलता है, और उसके जरिए हजारों करोड़ रुपए का काला धन अपनी कंपनियों में पंप करता है। मॉरिशस में अकेले 6 कंपनी बनाता है, जिसका एक ही पता है, एक ही सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, और 42,000 करोड़ रुपए रूट होकर उसकी कंपनियों में आता है। कौन जांच करेगा इसका? इसमें संजय जी जो सेबी है, सेबी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है स्टॉक मार्केट की, स्टॉक एक्सचेंज की, उसका ये कहना है कि जो मॉरिशस से पैसा आया था 4 कंपनियों के थ्रू, जिसको शेल कंपनी कहा जा रहा है, और अडानी के तमाम कंपनियों में वो पैसा निवेश किया गया था, सेबी का कहना है कि साहब हम इसकी जांच तो कर रहे हैं, ये जो कंपनी है, ये जो बाहर से पैसा है उसकी जांच तो हो रही है, तो कौन जांच की जांच? बात तो कही, सेबी जांच कर रही है। रिश्तेदार बैठा हुआ है, आपको पता है? सेबी में अडानी का रिश्तेदार बैठा हुआ है, आपको मालूम है? अच्छा, क्या जांच करेंगे सर? ये क्या जांच करेंगे? अगर जांच इनकी वास्तव में करने की मंशा होती तो अब तक तो कई कई ठिकानों पे छापे पड़ गए होते, कितनों की गिरफ्तारियां हो गई होती। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था हमने इतनी सेल कंपनीज बंद करा दी, तो अडानी की सेल कंपनीज नहीं दिखी उनको, उसके खिलाफ कार्रवाई करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। भाई, पड़ोसी देश से आपके देश में आतंकवादियों का पैसा आ रहा है कि किसका पैसा आ रहा है, कैसे पता चलेगा आपको? तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि एलआईसी और एसबीआई में करोड़ों लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है। 65,400 करोड़ रुपए डूब गए एलआईसी के 8 दिनों में दीपक जी, और देश के प्रधानमंत्री उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। अगर मोदी इसमें जांच नहीं कराते, जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट को नहीं कुछ कहते वो कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, तो फिर आप क्या करेंगे इसमें, अगर सरकार कहती है कि हम जांच नहीं करेंगे? देखिए, जांच नहीं करेंगे के पीछे एक ही कारण हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद इसमें शामिल है।
एक देश का प्रधानमंत्री जो दूसरे देशों में, नहीं, ये तो आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूं किस लिए लगा रहा हूं। मैं बांग्लादेश में पावर का प्रोजेक्ट दिलवाते हैं, वहां बिजली का ठेका दिलवाते हैं, श्रीलंका में बिजली का ठेका दिलवाते हैं। और किसने बताया था ये? बिजली कंपनी के चेयरमैन ने श्रीलंका की स्टैंडिंग कमेटी के सामने बताया था कि उनको राजपक्षे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है इनको बिजली का ठेका देने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग दिलवाते हैं, 7,500 करोड़ रुपए का लोन वहीं बैठे बैठे सैंक्शन कर देते हैं। तो मतलब इस तरीके का फेवर देना किसी आदमी को आंख पे पट्टी बांध के, और इस पे देश बोलेगा नहीं, सारे लोग चुप रहेंगे इसलिए कि आप बड़े त्यागी और बलिदानी हैं। तो जांच तो इनको, देखिए इसको अब सड़क का मुद्दा बनाना पड़ेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट वाली बात से भी मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। ये गलत दलील दी जाती है कि भाई अगर आप किसी चीज से संतुष्ट नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। क्यों चले जाइए भाई, क्यों चले जाए? इस देश के लोगों ने, 140 करोड़ लोगों ने चुना है देश के प्रधानमंत्री को, उनकी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट सुप्रीम है। एक तरफ तो आप कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो आप जेपीसी क्यों नहीं बना रहे? क्यों सुप्रीम कोर्ट जाए हम? अगर आप बीजेपी के किसी नेता से बात करें, सांसद से बात करें, या राज्य मंत्री स्तर के किसी लीडर से बात करें बीजेपी के, तो वो अडानी पर कुछ बोलना नहीं चाहते। और अगर आप अधिकारियों से बात करना चाहें, चाहे वो ईडी से जुड़े हों या कुछ अधिकारी जो जांच एजेंसियों के हैं, वो भी अडानी के मामले पर उनको सांप सूंघ जाता है। अगर ऐसी स्थिति है जहां पर सरकारी एजेंसियां और सरकार और नौकरशाह वो अगर अडानी के मामले में कुछ बोलना नहीं चाहते और इतना उनके ऊपर प्रेशर है, तो आप इस लड़ाई को अकेले कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि कई ऐसी अपोजिशन पार्टीज हैं, वो उन्होंने अडानी का मसला नहीं उठाया। देखिए 415 वाली सरकार थी राजीव गांधी जी की। बोफोर्स का आंदोलन सड़क का आंदोलन बना और 89 में वो सरकार चली गई। नरेंद्र मोदी के कारण उनके अधिकारी और मंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं, अडानी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। इस मुद्दे को अब सड़क पर ले जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ कैसी लूट हो रही है। दीपक जी, अगर आपको 2.5 लाख रुपए का कर्जा लेना हो तो आपकी चप्पल घिस जाएगी बैंकों के चक्कर लगाते लगाते। नहीं, लेकिन मुझे संजय भाई एक चीज समझ नहीं आ रही पूरी बातचीत में, कि इतना मोदी जी फिदा क्यों, फिर मेहरबानी क्यों है इतनी अडानी को लेकर? आज से दोस्ती नहीं है ना, ये दोस्ती बहुत पुरानी है ना दीपक जी। ये तो जब वो मुख्यमंत्री थे तब से है। और आपने एक बात कहा, उसको मैं स्पष्ट कर दूं। आपने कहा कि भाई वो कह रहे हैं कि बड़े मेहनती हैं गौतम अडानी जी और बहुत शुरू से बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। 2014 में इनकी संपत्ति थी 37,000 करोड़ रुपए। 2018 में इनकी संपत्ति हुई 59,000 करोड़ रुपए। 2020 में इनकी संपत्ति हुई 2.5 लाख करोड़ रुपए। 2022 में इनकी संपत्ति हुई 13 लाख करोड़ रुपए। पिछले 8 साल में अडानी 37,000 करोड़ से 13 लाख करोड़ का सफर तय करता है। और बड़ी मजेदार बात है, दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर जो व्यक्ति बनता है दीपक जी, क्या करिश्मा आप देखिए, हिंदुस्तान के टॉप 15 टैक्स पेयर्स में उसका नाम नहीं है। भारत के 15 सबसे बड़े करदाताओं की सूची में उसका नाम नहीं है। और वो एशिया का सबसे बड़ा अमीर है और दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर है। तो कर चोरी करता है, ये तो एक ही उदाहरण से साबित हो गया। ऐसे व्यक्ति के साथ चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली पूरी की पूरी भाजपा खड़ी है, आरएसएस खड़ी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? आने वाले समय में क्या ये जो संसद ठप करने का सिलसिला है, जेपीसी की मांग है, ये बदस्तूर जारी रहेगी? कोई आपने ऐसी स्ट्रैटेजी सोची हो, या अपोजिशन एक छतरी के नीचे आ रहा हो, अपोजिशन बाकी जो आपके साथ जो दल हैं उनका क्या राय बन रही है और क्या होने वाला है? अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हमने आंदोलन किया इस मोदी अडानी के महाघोटाले को लेके। पार्टी रविवार को पूरे देश में आंदोलन करने जा रही है। इसको हम एक सड़क का बड़ा मुद्दा बनाएंगे और धीरे धीरे ये बात जनता तक पहुंचेगी, क्योंकि कोई भी मुद्दा सिंक होने में, लोगों के दिमाग में पहुंचने में समय लगता है। जैसे किसानों का मुद्दा था, 1 साल तक आंदोलन चला, तो इसमें भी जरूरत पड़ेगी तो लंबा आंदोलन करना चाहिए। अपोजिशन का पूरी, आप क्योंकि विपक्ष का रुख क्या है वो मैं जानना चाह रहा हूँ एक सांसद से। कल ये मानते हैं कि भाई ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें जेपीसी से जांच होनी चाहिए।
उनके आंदोलन करने का तरीका अलग हो सकता है, उनके मुद्दे उठाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मांग एक ही है कि इस मोदी अडानी के महाघोटाले की जांच होनी चाहिए। और कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितना कीचड़ फेंका जाएगा उतना कमल खिलेगा। तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। तो कमल जी। के फूल अडानी के चक्कर में मुरझाने लगे हैं, ये बात मोदी जी को समझना चाहिए, और नहीं समझेंगे तो देश के लोग इस बात को समझाएंगे। संजय भाई, आप आए और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे संसद अब आगे बढ़ी होंगे, बजट पर चर्चा होनी है, फिर एक ब्रेक होगा, फिर संसद बजट सत्र का दूसरा सत्र आएगा। अब इसमें सरकार क्या रुख लेती है, मोदी जी क्या रुख लेते हैं, अमित शाह क्या रुख लेते हैं, गुजरात लॉबी क्या रुख लेती है, क्योंकि अडानी के साथ जो साठगांठ है उसको अभी तक तो नकारा ही है। बहरहाल अपोजिशन पे डिपेंड करेगा। और संजय सिंह जैसे जो शेर, जैसे मैंने शुरू में कहा, सियासत के शेर जो कल ये गरजे, और मैंने इनको सलूट भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, और हमारी कोशिश रहेगी कि फिर इसी मुद्दे पर दोबारा आपसे बात